बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। आपके पास एक घड़ी है जिसके ऊपर 4 बज रहे हैं और हमने ये शो करना है कि हमने एंगल फाइंड करना है कि उसकी जो घड़ी की सुइयाँ हैं उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके पास जो वॉच होती है वो लाइक अ सर्कल, एक सर्कल ही समझ लें आप। उसके पास एक घड़ी है फ़र्ज़ करिए, और इसके पास जो है वो यहाँ पे आपके पास 12, यहाँ पे होता है आपके पास 3, यहाँ पे होता है 6 और यहाँ पे 9। और ये आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स इसके अंदर ना जो आपके पास वॉच है उसके जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो 12 हिस्से होते हैं। एक सर्कल के ना, सर्कल को हमने 12 हिस्सों में तकसीम किया होता है। यहाँ पे आपके पास जो घड़ी है उस पर जो है वो क्या बज रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 बज रहे हैं। तो ये इस तरह सुइयों की डायरेक्शन होगी आपके पास। ये आपके पास ना, हमने ये एंगल फाइंड करना है थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने फाइंड क्या करना है। तो हमें पता है कि जो आपके पास सर्कल होता है, सर्कल उसका टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, या अगर रेडियन में देखें तो आपके पास होता है 2 पाई रेडियन। तो क्लॉक भी चूँकि एक सर्कल ही है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टोटल एंगल ऑफ वॉच। वॉच चूँकि एक सर्कल है तो ये होता है, ये आपके पास टोटली आप कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियंस। और हमने शो करना है कि हमें अगर 1 o'clock के लिए एंगल पता चल जाए, टोटल घड़ी के 12 हिस्से हैं ना, तो हमने एक सर्कल को 12 हिस्सों में तकसीम किया होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल फॉर 1 o'clock कितना होगा हमारे पास। ये स्टूडेंट्स होगा हमारे पास, टोटल एंगल है आपके पास 2 पाई रेडियन और घड़ी के टोटल हिस्से होते हैं 12। तो हम 2 पाई को 12 पे डिवाइड कर देते हैं, तो फॉर 1 o'clock हमारे पास कितना एंगल आ जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियंस। तो अब जब हमें 1 o'clock के लिए पता चल गया कि आपके पास जो रोटेशन बन रही है वो पाई बाय 6 रेडियन बन रही है, तो फिर आपको चाहे 4 o'clock के लिए फाइंड करना पड़ा है, 5 o'clock के लिए, या किसी भी एंगल के लिए, किसी भी नंबर के लिए, तो आपको जस्ट पाई बाय 6 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम आते हैं कि एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। ये स्टूडेंट्स आपके पास बनेगा फॉर 1 o'clock कितना है आपके पास, पाई बाय 6 रेडियन। तो इसको मैं ज़रा नीचे करके लिख लेता हूँ। ये आपके पास बनेगा पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या आंसर आएगा, 2 3 टाइम्स 6, तो ये बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियंस। तो जब आपकी घड़ी पे 4 बज रहे हैं तो जो घड़ी की 2 सुइयाँ हैं उसके उनके दरमियान जो एंगल है वो कितना बनेगा, 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो घुमा फिरा के भी पूछ सकता है पेपर में। जैसे वो कह सकता है कि एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 6 o'clock कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर 1 o'clock पाई बाय 6 रेडियन है, तो आप जस्ट उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5 और 6 हैं, इनके लिए एक फार्मूला आपका यूज़ होगा जिसका प्रूफ भी हम आगे जाके करेंगे। फार्मूला है जी आपके पास L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। इसमें L जो है ना वो बेसिकली आपके पास आर्क लेंथ है। तो आप कह सकते हैं वेयर L क्या चीज़ है आपके पास, ये है आर्क लेंथ, और R आपके पास क्या होगा, रेडियस ऑफ आर्क, और थीटा जो होगा वो एंगल होगा जो आपके पास जो है वो आर्क के एंड पॉइंट्स बना रहे हैं। एंगल इनसाइड द आर्क कह सकते हैं, जस्ट आप थीटा को आप एंगल भी कह सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक आर्क है सर्कल की, तो मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास ये एक आर्क है और ये सेंटर है सर्कल का। तो ये आपके पास जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, फ़र्ज़ करें ये एंड पॉइंट ए है, ये एंड पॉइंट इसका बी है। तो इस आर्क के दरमियान जो एंगल, ये आपके पास ए से लेकर बी तक जो आर्क बनती है, ये आपके पास लेंथ एल है, और ये सेंटर है, सेंटर से लेकर एंड तक जो फासला है वो आपका रेडियस है। और ये जो एंड पॉइंट्स हैं आर्क के, ये जो सेंटर के साथ एंगल बना रहे हैं, ये आपका थीटा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें एल क्या चीज़ है, आर क्या चीज़ है और थीटा क्या चीज़ है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपसे ना वो डिफरेंट चीज़ें डिमांड करेगा। आपको लेंथ दे देगा, रेडियस दे देगा, थीटा अपने फाइंड करना होगा। इन 3 चीज़ों में से आपको 2 चीज़ें पता होंगी और एक आपको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है फाइंड थीटा व्हेन आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका उसमें आपके पास गिवन है लेंथ आपके पास कितनी है 1.5 सेंटीमीटर और जो आपके पास रेडियस है वो है जी आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स हमें फार्मूला पता है कि एज वी नो दैट एल का फार्मूला क्या है, एल इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। मेन फार्मूला आपका यही है। हमने यहाँ से थीटा फाइंड करना है तो ये आर जो आपका इधर थीटा के साथ मल्टीप्लाई है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एल डिवाइडेड बाई आर। अब जस्ट आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एल की जगह आप क्या पुट करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई आर की जगह क्या पुट करेंगे 2.5। तो ये जब आप स्टूडेंट्स 1.5 को डिवाइड करेंगे 2.5 के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स 0.6। तो थीटा जो आपका आ रहा है वो किस में आ रहा है 0.6 और ये रेडियंस में आएगा आपके पास आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपने याद रखना है कि जब थीटा आपके पास आएगा वो हमेशा रेडियंस में ही आएगा। और अगर थीटा आप अपनी तरफ से यूज़ कर रहे हैं तो आपका थीटा अगर डिग्री में है तो आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है लाजमी। ये बात आपने जहन में रखनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें आपसे कह रहा है कि आपके पास जो है वो लेंथ कितनी है। 4 के सेकंड पार्ट में लेंथ है आपके पास स्टूडेंट्स 3.2 मीटर और रेडियस आपके पास है 2 मीटर। आपने थीटा फाइंड करना है तो अगेन वही फार्मूला लगाएंगे। एल इज़ इक्वल टू आर थीटा था ना, तो थीटा की हमारे पास थीटा क्या आया था एल डिवाइडेड बाई आर। थीटा इज़ इक्वल टू लेंथ कितना है हमारे पास 3.2 मीटर्स डिवाइडेड बाई आर है हमारे पास 2 मीटर। तो जब आप 3.2 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आपके पास आंसर बनेगा स्टूडेंट्स 1.6। तो ये आपके पास आंसर आएगा 1.6 और थीटा है तो उसके साथ यूनिट लिखते हैं आप रेडियंस। तो इसका मतलब है इस केस में हमारे पास जो थीटा आया वो आया जी 1.6 रेडियंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपसे डिमांड कर रहा है कि आपने लेंथ फाइंड करनी है और आपको गिवन क्या है। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है थीटा जो है वो आपके पास है जी पाई रेडियंस और सेकंड नंबर पे आपको गिवन है आर की वैल्यू वो है आपके पास 6 सेंटीमीटर। आर आपके पास है 6 सेंटीमीटर और आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको फार्मूला तो पता है एज वी नो दैट फार्मूला आपके पास क्या है एल इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। ये हो जाएगा एल इज़ इक्वल्स टू आर की जगह आप जो है वो आर की वैल्यू पुट कर दें 6 सेंटीमीटर और थीटा आपका जो है रेडियन में कितना है ये है बेसिकली पाई रेडियंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास लेंथ आएगी लेंथ ऑफ आर्क वो आएगी आप 6 पाई रेडियन में कह सकते हैं, सॉरी 6 पाई यहाँ पे रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में, तो लेंथ भी आपके पास सेंटीमीटर में आएगी। तो ये बन जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। ये आपके पास लेंथ आ जाएगी। मज़ीद आप 6 को पाई से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि थीटा जो है वो आपका है 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स और जो आपके पास आर की वैल्यू है वो है 18 मिलीमीटर। 18 मिलीमीटर और आपने फाइंड क्या करना है यहाँ पे लेंथ आपने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने शुरू में आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपका थीटा है वो अगर आप अपनी तरफ से यूज़ कर रहे हैं या क्वेश्चन में गिवन है तो फिर वो रेडियन के अंदर होना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो थीटा है हमारा वो आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं कि डिग्री मिनट में आ रहा है। सबसे पहले तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका तरीक़ाकार मैंने आपको बताया हुआ है कि हम इसको लिखेंगे 65 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। फिर हम इसको लिख लेंगे 65 डिग्री प्लस 20 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री के अंदर। तो आपको पता था स्टूडेंट कि ये चीज़ मैंने आपको बताई भी है कि जब हम मिनट से डिग्री में जा रहे होते हैं तो फिर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं
1/60 के साथ। तो ये आपका बन जाएगा 1/60 और ये भी किस में आ जाएगा, डिग्रीज़ के अंदर। तो मज़ीद जब सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 65 प्लस, तो ये आपके पास स्टूडेंट आएगा 1/3 डिग्री। तो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास आ रहा है 3। उसके बाद आपके पास जब 65 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 195। 195 प्लस 1 और ये किस में है, डिग्रीज़ के अंदर। थीटा स्टूडेंट्स आपका बनेगा 196 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री। लेकिन हमें थीटा जो है रेडियंस के अंदर चाहिए, तो इसको रेडियन में साथ ही कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा आपका बन जाएगा 196/3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ। अब ये थीटा आपका रेडियंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करें प्रॉपर तो ये आपके पास बनेगा 196 पाई डिवाइडेड बाय, जब 180 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा स्टूडेंट्स 180 मल्टीप्लाइड बाय 3। सबसे पहले हम 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपके पास बन रहा है 540। तो थीटा आपके पास आ रहा है जी 196 पाई डिवाइडेड बाय 540 और ये कि इसमें है रेडियंस के अंदर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 196 पाई डिवाइडेड बाय 540। ये बन रहा है स्टूडेंट्स आपके पास 1.1402। थीटा आपके पास क्या आया 1.1402 और ये किस में है, रेडियंस के अंदर। अब आपने जो है वो कन्वर्ट करना है, फाइंड जो करनी है वो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या है, एज एल इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। एल इज़ इक्वल्स टू आर आपके पास कितना है 18 मिलीमीटर और थीटा अभी हमने फाइंड किया है 1.1402। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20.5। लेंथ आपके पास बन रही है 20.5। राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस काफ़ी है यहाँ तक मिलीमीटर। तो ये आपके पास लेंथ आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद जो हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड स्टार्ट देंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।